क्या आरसीबी को इस मेगा ऑक्शन में सबसे अच्छी टीम बनाने का मौका मिला है? क्या आरसीबी में यूजी चहल और केएल राहुल की वापसी हो पाएगी? क्या इस ऑक्शन में आरसीबी मैनेजमेंट का मास्टर प्लान काम आने वाला है? दोस्तों, ऐसे ही सवाल बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कर रहे हैं और मैं एक चीज आपको बता दूं, आरसीबी को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला बढ़िया टीम बनाने का। तो क्या वो इस प्लान में कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो चीज हम लोग ऑक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आरसीबी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या वो इस मेगा ऑक्शन टेबल पर बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने 8 टीमों के बारे में प्रॉपर वीडियो बना दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन सभी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। भाई, आज का हमारा पहला सवाल है, क्या आरसीबी को इस मेगा ऑक्शन में सबसे अच्छी टीम बनाने का मौका मिला है? भाई, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इस सवाल का जवाब एक सेंटेंस में देना चाहूं तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका कभी और मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप देखो ना कि आपके पास इसके पहले जद्दोजहद रहती थी कि यार हम किसको ले किसको जाने दे, तब भी आपने बहुत सारी गलतियां करते थे। लेकिन अब यार कहते हैं कि इस ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े नाम अवेलेबल हैं। उस ऑक्शन टेबल पर बैठकर आप चाहोगे तो बहुत अच्छी टीम बनाई जा सकती है। अब वहां पर यह देखना होगा कि वो मैनेजमेंट कितने इंपैक्ट लाती है, अपनी टीम के बारे में क्या सोचती है। और आरसीबी ने एक डिसीजन लिया, वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने हाल ही में, अभी 2 दिन पहले की बात है, उनके बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और उनके जो फिजियो थे, वो तीनों के तीनों फॉरेनर थे, राइट। उनको तीनों को अब बोला कि भैया टाटा बाय बाय, आपका सफर यहीं समाप्त होता, हमारे लिए आपने इतना कुछ किया, तहे दिल से धन्यवाद। अब उन्होंने एक डोमेस्टिक कोच की तरफ रुख किया है। वो प्रेजेंट टाइम में तो बॉलिंग कोच बन के, वो हैं ओमकार सैल्वी जी। देखो, ओमकार सैल्वी जी पास्ट में केकेआर की कोचिंग मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं और उनको एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं कि उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है कि डोमेस्टिक में कौन सा खिलाड़ी कितने लेवल पर है, मतलब कहां पर वो अपने आप को जज कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, कैसा चल रहा है, उसका वर्क एथिक्स क्या है। तो वो इस चीज के लिए जाने चाहते हैं। जब आप किसी फॉरेन कोच की तरफ जाते हो तो भाई साहब वो 2 महीने के लिए आता है, राइट। बट जब आप डोमेस्टिक की तरफ जाते हो या इंडियन कोचेस की तरफ जाते हो तो साल के 12 मास वो एक्टिव रहते हैं। उनको पता है कौन सा खिलाड़ी कहां से उभर रहा है, क्या निकल रहा है, इसका वर्क एथिक्स क्या है, फिटनेस क्या है, किस पेस पे डालता है, कैसी बैटिंग करता है, भाई वो सब नॉलेज रहती है। तो मेरे हिसाब से उनका ये डिसीजन अच्छा था। वो प्रॉपर डोमेस्टिक में वर्क करते रहते हैं। और एक सिंपल सी बात है, अब ऑक्शन के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनकी मैनेजमेंट ने 10 में से कितने अंक कमाए या कितने गंवाए, पूरी ये डिस्कशन होगी ना। हम लोग रेटिंग करेंगे कि भाई 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, ये सब लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे घटिया मुझे लगता नहीं कि इस बार आरसीबी होने वाली, ये मुझे अंदर से फील आ रहा है। पंजाब और आरसीबी, पहले आरसीबी तो करती आ रही है, लेकिन इस बार फील हो रहा है कि पंजाब और आरसीबी के पास दोस्त इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। एक बार अपनी टीम यूनिटी को इकट्ठा करे, सारी मैनेजमेंट की वर्क एथिक्स पर ध्यान दो, एक एक खिलाड़ी का डेटा निकालो, अच्छे से एनालाइज करो और अपनी जरूरत समझो। उस खिलाड़ी को अपने पास बुला लो और नहीं, अपनी जरूरत समझो। आप ये समझो कि मेरे पास ये आकर क्या मेरा वाला रोल अदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और सिंपल सी बात, ये मत देखो कि यार वहां ओपन करता है, हम उसको नंबर 5 खिलाएंगे, घंटा काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये कड़वे शब्द है लेकिन एग्जैक्टली बात है। आप ये देखो ना कि भैया वो वहां ओपन करता है, हमारे वहां ओपनर की जगह नहीं है, भैया तू वहीं ओपन कर, मुझे नहीं जरूरत है तेरी। आपको जिस चीज की आवश्यकता है आप उसके पीछे जाओ। आपको फिनिशर, आपकी हमेशा प्रॉब्लम रही बॉलिंग, इस बार मौका है, बहुत सारे इंडियन बॉलर आए हैं सॉर्ट आउट करने का, हमेशा फिनिशर की जरूरत रही है। भैया डीके के बाद कोई फिनिशर नहीं, इस बार मौका है बड़े बड़े खिलाड़ियों को फिनिशिंग रोल में इंप्लीमेंट करने का, अपने पास रखने का, जो इंटरनेशनल लेवल पे फिनिश करते हैं, अपनी अपनी टीमों के लिए वो जॉब करते हैं। भैया सीधी बात है, एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी लिमिट है। आप सोच रहे हो कि हम बहुत तेजी से 100 मीटर वाली रेस में भागते हो, आपको मैराथन दौड़ा देंगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। मैराथन वाले से कहोगे भैया आप 10 सेकंड में, अंतर होता है। मैराथन वाले से कहोगे भैया 10 सेकंड के अंदर तुझे 100 मीटर क्रॉस करनी, भैया वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्लो स्टार्ट करता है। उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो लंबी है। वो पारी बिल्ड करता है, अंत में ले जाके फिनिश करता है। और जो फिनिशर होता है उसको पता है कि भैया 4 बॉल मिलेंगे, मुझे इसमें 3 छक्के मारने, या मुझे जब जरूरत पड़ेगी हो सकता है 10 ओवर खड़े होना पड़े। तो उस हिसाब से भाई साहब आप अपने प्लेयर सेलेक्ट करो। और इस वाले ऑप्शन में मुझे ऐसा फील हो रहा है, गट फीलिंग है कि आरसीबी की किस्मत चमकने वाली है। तो ये था मेरा जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई, आज का हमारा दूसरा सवाल है कि आरसीबी में क्या केएल राहुल और यूजी चहल की वापसी संभव है? ठीक है भाई, ये सवाल आपका है और मुझे एक चीज़ मैं ऑनेस्टी से आंसर दूं, संभव नहीं, इसे संभव बनाना पड़ेगा। अगर आपको टाइटल जीतना है ना, तो मैं 100% केएल राहुल के लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन यूजी को आपको अपनी टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था भाई। चिन्ना स्वामी के उस पिच पर जहां 200-250 तो आम बात है, वहां पर वो पर्सन हाईएस्ट विकेट टेकर हो आपकी टीम के लिए,
इससे खराब कुछ नहीं हो सकता कि आपने उसको जाने दिया था। आपने एक बार गलती की थी, अब आप वो ना गलती करें। सुधारने का मौका है। वो कहते नहीं कि लाइफ दूसरा चांस देती है, भैया दूसरा चांस दे रही है। आरआर ने कर दी, आप तुरंत खींच लो। देखो आपकी साइड यूजी हाईएस्ट विकेट टेकर था, आपने जाने दिया। पिछले 4 सालों में आरआर की तरफ से वो बंदा हाईएस्ट विकेट टेकर था, उन्होंने कहा भैया जाओ, आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं, आपकी जगह पर हम ध्रुव रोल कर रखेंगे, वो फिनिश करता है। भाई कोई बात नहीं, वह कहते हैं आपको गलती सुधारने का मौका मिला है, अब आप 101% यूजी के लिए जाओ। मैं एक बार सच बोलूं, हो सकता है बहुत सारे फैंस ऑफेंड हो जाएं, केएल राहुल आपकी लिमिट से जैसे 15 करोड़ के ऊपर जाए, कह दो भैया मुझे नहीं चाहिए, आप यूजी 20 करोड़ चाहिए भैया ले आओ। क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको 70 रन चाहिए, 50 रन चाहिए या 4 विकेटें चाहिए। क्योंकि आप हमेशा रन तो आपके लग जाते हैं, आप रन चेस में घुस जाते हो। आपने बना दिया 250, उसके बाद चेस भी करवा देते हो, तो फायदा क्या? मिडिल आपके पास है, कोहली आपके पास है, वो एंकरिंग रोल हो या धुआंधार करके वो बना ही लेगा बंदा। उनका हर दिन 500 के ऊपर गया है। भाई मैं एक चीज मान के चलता हूं कि बैटिंग में कोहली संभाल लिया, बॉलिंग में यूजी संभाल लिया, और एक तरफ आपके पास यश दयाल है जो प्रॉपर फास्ट बॉलिंग वाला, उसके अंदर एग्रेशन दिख रहा है। खतरा सही है, सही है। मैं उस डिसीजन से बिल्कुल, तो आपकी टीम बैलेंस हो सकती है। और आपको एक फिनिशर चुनना है अच्छा वाला, उसके बाद आपकी पूरी टीम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यूजी के जाने के बाद आपने हसरंगा लिया, हसरंगा इंजर्ड हो गए, उसके बाद आपके पास बॉलर कौन है? करण शर्मा से आप काम चला ले, स्वप्निल से काम चला। भाई मैं ये नहीं कर रहा हूं इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, भाई काम अच्छा किया, लेकिन ये देखो यूजी और स्वप्निल सिंह की आप तुलना कैसे कर सकते हो? यूजी और करण शर्मा की तुलना कैसे कर सकते हो? तो मैं इसलिए कहता हूं हाईएस्ट विकेट टेकर है। मैं सिंपल सी बात, मैं तुक्के से नहीं किया यार, एक्सपीरियंस है भाई उसके, बस सिंपल सी बात मैं ये बोलूंगा, संभव नहीं इसे संभव बनाना। अगर आपको राज करना है तो बॉस यूजी को अपनी टीम में लेके आओ, फिर अपनी टीम बढ़िया बनाओ। तो आप केएल के बारे में बताइए। ओ यार केएल अगले, अभी हम स्ट्रेटजी में आपको समझाएंगे अगले आपके सवाल में कि केएल को हम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर पूरा हम बहुत एनालिसिस में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल यूजी के लिए ये था, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी भाई आज का हमारा लास्ट सवाल है कि इस मेगा ऑक्शन में आरसीबी मैनेजमेंट का मास्टर प्लान का काम आने वाला है या नहीं? भाई जैसे आपका सवाल है, यही वो ऑक्शन है, मतलब कहते हैं ना कि यही वो समय है, यही वो ऑक्शन है, यही तो रात अंतिम, यही तो रात, जो भाई अब मैनेजमेंट के ऊपर सब कुछ हो गया कि मैनेजमेंट अगर ने बेस्ट डिसीजन नहीं लिया तो भैया आपकी टीम जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट खेल गई ऑक्शन टेबल पे तो भाई इस बार आप चैंपियन बनने के लायक हो जाएंगे। बन जाओगे नहीं बन जाओगे वो बात की बात है, लेकिन लायक आप जरूर हो जाओगे, पहुंच सकते हो आराम से। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा आप केएल राहुल के बारे में पूछ रहे थे। केएल राहुल, उनके पीछे हमें पता है आरसीबी जाने वाली, और आई थिंक केएल राहुल को आरसीबी की वो पिचेस सूट भी करती हैं। वो जब 2016 वाले में केएल राहुल थे, बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस थी, और केएल राहुल का वो ग्राउंड पसंदीदा ग्राउंड है। सिंपल सी बात, लोकल बॉय वाली फील आती है ना कि भाई अपना है, अपना घर होता। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और हमने अलग अलग चैनल पर जो लोग एनालिसिस करके डाल रहे हैं ना, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सबके पीछे जाओ। अबे पागल है क्या? मैं सीधे आपको जवाब दे रहा हूं, सिंपल लॉजिक लगाओ। केएल राहुल आपको 15 करोड़, ऋषभ पंत 20 करोड़, 2 लोगों को लेके अपनी टीम में क्या करोगे? भाई कीपर तो केएल राहुल भी है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत के अलावा मैं ऋषभ पंत को लूं या केएल राहुल को लूं। सपोज एक को ही लेना चाहिए, एक को लो, और एक अगर आपने केएल को ले लिया, सपोज दैट, भाई बहुत सारे लोग कहना है कि केएल को ले लो, ओपन करवा दो। हर साल उनका 500 वाला सीजन आया केएल का, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। आपके पास एक ऐसा ओपनर होना चाहिए जो कोहली को उसका अपना काम करना दे, नहीं तो कोहली की लिमिट कम हो जाएगी। सिंपल सी बात, फैफ और कोहली की जोड़ी इसलिए हिट थी क्योंकि फैफ एग्रेसिव थे, कोहली अपना टाइम लेके बाद। पार्टिकल हो सकते हैं उनका पार्टनर, देवदत्त पडिक्कल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सोचना होगा कि पडिक्कल यार बहुत एग्रेसिव नहीं है। सिंपल सी लॉजिकल बात है, हमें कोहली के अपोजिट वो पर्सन डालना है जो पावर प्ले को पावर प्ले बना दे। बस अपना दिमाग ये सेट करो। सुनील नारायण जैसा, बस सुनील नारायण हो गया, वो तो मलवा ही नहीं सकते। तो आपको ये देखना होगा जॉस बटलर, ईशान किशन, फिल सॉल्ट। बट एक मिनट, अगर ईशान किशन को आप अप्रोच कर रहे हो तो ये केएल राहुल वाली जॉब, ये दोनों फिर नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम आपको एक सॉल्यूशन बता दें। देखो, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ईशान किशन, तीनों कीपर हैं और तीनों ओपनर हैं और तीनों तेज खेलते हैं। फिलहाल मैं ईशान किशन को इसमें इसलिए नहीं रख रहा हूं कि ईशान किशन कभी कभी स्लो हो जाते हैं, लेकिन जॉस बटलर और फिल सॉल्ट के अंदर वैसी क्वालिटी है कि वो पावर प्ले को पावर प्ले नहीं समझते। राइट, सिंपल सी बात। तो अगर एक तरफ हो गए विराट, दूसरी तरफ मैं मान के चलता हूं कि बटलर या फिल सॉल्ट। ठीक है, सपोज दैट बटलर फिल सॉल्ट दोनों नहीं मिले, आपके पास विल जैक्स के रूप में एक आरटीएम कार्ड है, भाई उसको सीधा अप्रोच करो। अगर सपोज दैट कोई नहीं मिला, विल जैक्स को ओपन करवाओ। विल जैक्स को 14 के 14 मैच ओपन करके तो बेस्ट प्लेयर है T20 फॉर्मेट का, और मैं गारंटीड कह सकता हूं 14 में से 4 मैच
ये अपने दम पर आपको जिताएगा। नंबर 3 पर केएल को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 आपका शॉर्ट आउट है रजत पाटीदार, तो केएल कीपर हो गया, नंबर 3 हो गया। सपोज दैट ऊपर से कोई विकेट गिर गया, संभालना पावर प्ले में केएल भाई है। अगर ऊपर से पार्टनरशिप अच्छी लग गई और आपको धुआंधार चाहिए तो केएल के अंदर वो क्वालिटी है, इतना डाउटफुल का है वो भाई, वो 14 में 50 कर सकता है 500 बिल्कुल, वो धुआंधार बैटिंग कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गए 1 2 3 4 हो गए। 5 नंबर की सबसे बड़ी दिक्कत मैक्सवेल के रूप में आपके पास आरटीएम कार्ड भी आप विल जैक्स के लिए, मैक्सवेल के लिए या सिराज के लिए 3 है। 3 है और 3 बंदे आपके इंपॉर्टेंट है, चाहो तो रोक सकते हो। मैक्सी को लेके आओ, अगर मैक्सी मिल जाए तो लेके आओ, अगर नहीं मिल रहा सीधा मार्कस स्टोइनिस देखो, डेविड मिलर देखो। मिलर को मत जाने देना भाई, मिलर, टिम डेविड और ग्लेन फिलिप्स, भैया तीनों में से आपको एक चाहिए, और मैक्सवेल या स्टोइनिस में से एक चाहिए। सही बात है, अपनी टीम में रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी 5-6 वाली प्रॉब्लम हो गई शॉर्ट आउट। 5 पे मैं मान के चलता हूं कि मैक्सवेल या स्टोइनिस में से कोई एक। 6 पे मैं मान के चल रहा हूं कि डेविड मिलर या टिम डेविड या ग्लेन फिलिप्स में से कोई एक हो गया। अब आपको 7 नंबर पर सीधा है हसरंगा देखो, वॉशिंगटन सुंदर देखो, 2 ज्यादा मत देखो, 2 में से आपको एक चाहिए। सपोज दैट आपको लग रहा है कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, भैया दुनिया गई भाड़ में, सीधा देखो मार्को जॉनसन की तरफ, उससे बेहतर फास्ट बॉलिंग यूनिट आपको नहीं मिल सकती। 4 ओवर एकदम फिक्स है, और जिस हिसाब से उसने अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में बल्लेबाजी की है भाई, 2-3 करोड़ तो उसने अपने बढ़वा लिए उसी बल्लेबाजी में, सिंपल सी बात है। नंबर 7 पर जिस दिन वो बंदा खेलना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी टीम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिचेल स्टार्क, भैया मत जाओ स्टार्क के पीछे, पहले सेट में महंगे आएंगे। आपको ये देखना कि एग्जांपल दे रहा हूं, मिचेल स्टार्क बहुत बड़ा बॉलर है, 3 विकेट ले सकता है, लेकिन आप ये देखो मार्को जॉनसन 2 विकेट लेके अगर 30 रन या 35 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप करती तो बेस्ट है। फील्डर अच्छा है, और स्टार्क से प्राइस उसका कम शायद जाने वाला है। अरे जाने नहीं, 100% कम रहने वाला। तो आप ये देखो ना, 7 पर मुझे सीधा सीधा मार्को जॉनसन समझ आ रहे हैं कि उससे अलावा आपको कोई बढ़िया नहीं मिलने वाला। सपोज दैट वो नहीं मिले, फिर आप किसी दूसरी तरफ देखो, आपके पास बजट है भैया, देख लो यही मौका है। अब स्पिनर आपके पास प्राइम हो गए, वॉसी में मान के चल रहा हूँ, ऊपर से मैक्सी स्पिन कराता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लेन फिलिप्स स्पिन डालता है, कोई दिक्कत। मिलर को मैं नहीं मान के चलता हूं क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। यूजी चहल अगला सीधा टारगेट, यूजी नहीं मिले फिर आपको देखना है कि वहां पर राहुल चहर क्या हो सकते हैं, क्या नूर अहमद हो सकते हैं, क्या सुयश शर्मा हो सकते हैं। चहल को अगर आप नहीं पाओगे तो फिर कौन? नहीं भैया, आपसे ऊपर ही टीम है सिर्फ, बस ये डिपेंड करता है कि आपने किसी पर 30 करोड़ स्पेंड कर दिए। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने जो मैंने लिस्ट गिनवाई इनमें से आपको चाहिए कि नहीं, मैं ऋषभ पंत चाहिए, श्रेयस अय्यर चाहिए, आप सोच रहे हो, तो भैया अगर आप सपोज 25 करोड़ में ऋषभ पंत ले लिए, फिर आपको ओपनिंग में केएल राहुल की जरूरत नहीं है। फिर आपको देवदत्त पटिकल जैसे यंग प्लेयर के साथ ओपन करना चाहिए, या विल जैक्स को ओपन करवा दो, देवदत्त को नीचे ले आओ, तो आपको बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा। अब आ जाओ बॉलिंग में, मैं सिराज को वापस पा रहा हूं, यही आरटीएम कार्ड के तहत आएंगे। लोग जॉस हेजलवुड देख रहे हैं, मैं जॉस हेजलवुड की जगह पर ट्रेंट बोल्ट, रीस टॉपली, दोनों में से कोई एक देख रहा हूं, खासकर लेफ्ट हैंडर हो जाएगा, और मार्को जॉनसन देख रहा हूं। ठीक, अब आ जाओ कि भैया डेथ में बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन चुनना, भुवी और नटराजन में से आपको 101% चाहिए। नटराजन मेरी, हाँ मेरी भी चॉइस है, क्योंकि आपके पास सिराज अगर हो गए, नई गेंद से गेंदबाजी नहीं, जरूरत नहीं। ट्रेंट बोल्ट आ गया, नई गेंद से गेंदबाजी टेंशन नहीं। मार्को जॉनसन आ गया, नई गेंद से गेंदबाजी टेंशन नहीं भैया, लेकिन डेथ में डालेगा तो डालेगा कौन? वो 10 से लेके अगले ओवर में आराम से गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे नाम। अगर आपको परफेक्ट ड्रीम 11 बनानी है ना, तो भैया यही मौका है। ये थी मेरी स्ट्रेटजी, बाकी क्या होता है ऑक्शन के बाद हम लोग देखते हैं। अगर आप हम लोगों की इस बात से या इस स्ट्रेटजी या इस प्लेइंग 11 से सहमत हैं, तुरंत कमेंट में बताएं। आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है, कोई अगली आपकी प्लेइंग 11 में, वो भी कमेंट कर दीजिए, हम अगले वाले वीडियो में उसका सिंपल सा नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों रही बात, कुछ लोगों ने हमें ये चीज़ बोला था कि भाई हमारा कमेंट आप दिखा दीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, तो ठीक है, बहुत सारे कमेंट हैं खासकर आरसीबी के लिए, तो वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। एक भाई जी हैं पंकज अग्रवाल, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, पूरी उनकी प्लेइंग 11 आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी। एक दूसरे हमारे भाई साहब हैं, वो राकेश डागर उनका यूज़र नेम है, और एक्चुअल में जो उनका नेम है वो सोमेंद्र चौधरी है, वो आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने भी अपनी प्लेइंग 11 भेजी, उसमें जॉस बटलर या ईशान किशन से वो ओपन करवा रहे हैं विराट कोहली के साथ। जो अगले हमारे यूज़र हैं जैकी अभिनव शेखर करके हैं, अगले हमारे भाई साहब हैं अमरेश राव, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 भेजी है, वो विराट कोहली के साथ केएल राहुल के साथ जाना चाहते हैं। अगले हमारे यूज़र हैं सुशील सायर करके उनका यूज़र नेम है, उन्होंने कोहली के साथ केएल राहुल को रखा है। रजत पाटीदार, विल जैक्स। एक और हमारे यूज़र हैं, उनका यूज़र नेम है पृथ्वी एचपी गौड़ा,
तो ये उनकी प्लेइंग 11 है, ये भी आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको भी नेक्स्ट जो पंजाब का वीडियो आ रहा है उससे रिलेटेड अपनी प्लेइंग 11 समझ में आ रही है तो वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस वाले वीडियो में आपका विद कमेंट आपके नाम के साथ दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।